हेलो एवरीवन, वेलकम इन द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। यहाँ मैं आपको पढ़ाती हूँ महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 का अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो अलजेब्रा चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का हमने प्रैक्टिस सेट्स पूरा कंप्लीट कर लिया था और हमने प्रॉब्लम सेट भी स्टार्ट कर दिया है। तो आज हम प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 5 क्रेमर्स रूल वाला मेथड देखने वाले हैं। बहुत ही ईजी है, हमने ये मेथड मतलब पहले भी पढ़ा है प्रैक्टिस सेट में। तो आज उसी वे में हम प्रॉब्लम सेट के भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ये, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रेमर्स रूल। ओके, हमें यहाँ पे क्रेमर्स रूल यूज़ करना है। स्टूडेंट्स आपको बता दूँ तो हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 में अच्छे से पूरा डिटेल में क्रेमर्स रूल पढ़ा था। तो अगर आप पहले उस वीडियो को देख लोगे तो अच्छा रहेगा, तो आपको सब अच्छे से समझेगा। मैं आपको एक बार फिर थोड़ा सा बता दूँगी शॉर्ट में, लेकिन मैंने ऑलरेडी डिटेल में अच्छे से आपको क्रेमर्स रूल समझाया है, कैसे सॉल्व करते हैं और उसमें क्या कंसेप्ट होता है। आई सजेस्ट यू टू सी दैट वीडियो फर्स्ट, देन उसके बाद ही आप ये वीडियो देखना। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप हमें जाना है। पहला स्टेप क्या होता है, दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 लेना, राइट। तो इस इक्वेशन को देखो, ये बिल्कुल करेक्ट है, कुछ खराबी नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। इसमें क्या खराबी है, खराबी ये है कि जो -8 है यहाँ पे, राइट, तो ऐसे 3 है, लेकिन हमें कैसा एक्स वाई ए क्या बोलते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी वाले फॉर्म में चाहिए ना हमें। तो यहाँ पे ए एक्स है प्लस बी वाई है, यहाँ पे -c है, तो वहाँ पे उधर साइड डाल देंगे तो हमें हमारे फॉर्म में मिल जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ी शिफ्टिंग वगैरह करनी होगी। ओके, तो देखो सिंपली आपको 8 को यहाँ शिफ्ट करना, तो -8 + 8 में चला जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हमें मिल गई, होता है हमारा पहला स्टेप। चाहे आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, लेकिन यही हमारा पहला स्टेप होता है कि दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 लिया जाए। फिर आगे क्रेमर्स रूल में क्या होता है, दोनों इक्वेशन को आपको ध्यान से देखना रहता है। फिर उसके बाद इसमें से A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालना रहता है। क्या होता है A1 B1 C1, तो इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें देखो ये A है, ये B है और ये C है। जो नंबर है, ये नंबर A है, ये नंबर B है, ये नंबर C है, राइट। तो फिर ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो ये होगा A1, ये होगा B1 और ये होगा C1। तो सिंपली हमें लिखना होगा A1 क्या है हमारा 6, B1 क्या है -3, C1 क्या है -10। उसी वे में A2 B2 C2 भी रहेगा। ओके, तो A2 क्या रहेगा हमारा 3, B2 5, C2 8। सिंपली ये हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया। अभी थर्ड स्टेप ये सब कैसे आता है मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, फिर आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो बहुत पहले जब मैं प्रैक्टिस सेट 1.3 पढ़ाई थी, तब मैंने आपको ये सब अच्छे से बताया था। देखो उसमें क्या होता है, एक D होता है, एक dx होता है और एक dy होता है। ओके, तो फिर D फाइंड करने के लिए देखो ये सब होता है क्या, मैं आपको ये बता रही हूँ एक बार फिर से। देखो हमारा 2 इक्वेशन होता है, इसमें देखो A1 B1 C1 होता है, सेकंड वाले में A2 B2 C2 होता है, राइट। तो जो हमारा dx होता है वो ये होता है, dy ये होता है और d ये होता है, राइट। ये है अपना dx, मतलब इसको ऐसे देखो, रिलेट करो, है नहीं है, इसको रिलेट किया जाता है। तो इसीलिए जब हम d फाइंड करते हैं ना, तो A1 A2 और B1 B2 ऐसे लिखेंगे, C1 C2 को एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि ये हमारा D टाइप का है। इसको बस इससे रिलेट करो, बस एक लॉजिक लगाओ सिंपल से समझने के लिए। तो इसलिए जब हम D फाइंड करेंगे ना, तो C1 C2 नहीं लिखेंगे, तो A1 A2 B1 B2। फिर जब dx फाइंड करेंगे तो ये क्या dx है, तो A1 A2 नहीं लिखेंगे, उसके जगह C1 C2 लिखेंगे, C1 C2 B1 B2। फिर जब dy की टर्न आएगी तो फिर ये b वाला टर्म नहीं लिखेंगे, तब A1 A2 और C1 C2 ऐसे लिखेंगे। ओके, ये पहला मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह ही करते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करना सिखाया था ना, तो फिर A1 × B2 - B1 × A2 ऐसे रहेगा अपना। ओके, फिर उसके बाद जब हमें ये तीनों मिल जाता है, तब क्या स्टेप होता है, एक फॉर्मूला होता है, x को फाइंड करने के लिए dx/d, y को फाइंड करने के लिए dy/d। तो फिर इनकी वैल्यू पुट करो, डिवाइड करो, मिल जाता है आंसर। बहुत इजी है। तो ये आपको आ गया तो आपको पूरा सॉल्व करने आ जाएगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कुछ उसी वे में, d फाइंड कर रहे हैं तो c वाला टर्म नहीं लिखेंगे, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। फिर सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है, A1 A2 B1 B2, 6 5 30, -3 × 3 9 होता है, -3 × 3 -9 होता है, फिर माइनस माइनस प्लस रहता है तो इसलिए +9, 30 + 9 39। वैसे यहाँ पे भी सिंपली पुट करना है C1 C2 B1 B2। C1 C2 क्या है -10 और 8, B1 B2 क्या है -3 5, फिर -10 5 ज़ा -50, -3 8 ज़ा +24, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 8 ज़ा 24। फिर -50 + 24 में हमें माइनस करना होगा क्योंकि डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन, फिर बड़े नंबर को माइनस का साइन है तो इसलिए -26। इसमें भी ऐसे वैल्यू पुट करो, 6 8 ज़ा 48, माइनस माइनस प्लस, 10 3 ज़ा +30, 48 + 30 78। फिर सिंपली dx क्या है 26 और 39, डिवाइड करो, डिवाइड करने पे ये आंसर मिलेगा। इसको भी डिवाइड करो, चलो ये डिवाइड करके एक बार हम दे सकते हैं।
बट कैसे करना है, यहाँ पे 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 7 तो 1 बचा, 3 6 = 18 होता है। देन 13 1 = 13, 13 2 = 26, आंसर आ गया 2। यहाँ पे भी 13 1 = 13, 32 = 26, 13 3 = 39, तो -2/3। आगे हमारा आंसर बहुत ईजी होता है, क्रेमर्स रूल भी। अभी सेकंड वन फटाफट देख लेते हैं, आपको ही करना है वैसे, ये आपके लिए होमवर्क है, देख लो। स्टेप्स क्या है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फिर उसके बाद A1 B1 C1, A2 B2 C2, फिर ये है A1, ये है B1, ये है C1, ये है A2, ये है B2, ये है C2। पुट कर दो। ये तो मैंने आपको बताया, पहले वाली वीडियोस में भी अच्छे से बताया, देख लो। फिर ऐसे वैल्यूज़ पुट करो, जो भी वैल्यूज़ आए बस वैल्यूज़ अच्छे से पुट करो, आंसर आ जाएगा। फिर 4 3 = 12, ऐसे ये सब आप खुद से सॉल्व करके देख लो। फाइनल आंसर मैं आपको बता दूँगी। तो देखो, जो हमें डी की वैल्यू 20 मिली थी, डी एम जो है वो भी 20 है, और डी एन भी 80 है। तो इससे हमें एम क्या मिलेगा, DM/D, दैट इज़ एम की वैल्यू 1 मिलेगी और एन की वैल्यू 20, 4 × 80 होता है, तो एन की वैल्यू 4 मिलेगी। यहाँ पे आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, यही सिंपल सा स्टेप है, बाकी सब स्टेप मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अगर कुछ डाउट रह रहा है आपका, तो मैंने आगे जो ये वाला क्वेश्चन पढ़ाया है यही देख लो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जो मैंने प्रैक्टिस सेट 1.3 भी पढ़ाया था, उसमें मैंने क्रेमर्स रूल अच्छे से करा है पूरा, वो भी आप देख सकते हो। तो इससे सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे, इसको भी हमें अच्छे से सॉल्व करना होगा ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैं अच्छे से सॉल्व करके बताऊँगी। सो थैंक यू सो मच, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।